होलिका से 8 दिन पहले होलाष्टक कहा जाता है। और क्या क्या करना चाहिए होलिका दहन में, इस बार कन्फ्यूजन क्यों है? 100 सालों के बाद ये मुहूर्त आ रहा है और इस मुहूर्त के अंदर जो तंत्र क्रिया करने वाले व्यक्ति हैं वो इसका विशेष लाभ उठाएंगे, क्योंकि इस बार जो है चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण में होलिका दहन नहीं होते। तो इसलिए इस बात को लेकर के सारी जो तिथियां हैं उन्होंने बहुत सारी कन्फ्यूजन दे रखी है। आइए हम इस कन्फ्यूजन को अच्छे से समझ करके विचार करते हैं कि होलिका दहन कब करनी चाहिए, 2 को करनी चाहिए या 3 मार्च को करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखो होलिका दहन कब होती है। होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा में होलिका दहन की जाती है, पूर्णिमा की रात्रि को। तो अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार ये हो रहा है कि पूर्णिमा जो है 5:55 पर प्रवेश कर रही है 2 मार्च को। और साथ के साथ क्या होता है, उनके साथ जैसे ही पूर्णिमा आती है साथ साथ फाल्गुन मास के साथ साथ भद्रा भी आ रहे हैं। और जब भद्रा आती है तो अशुभ होती है और इसमें कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जाते। और अशुभता की वजह से इस बार होलिका दहन जो है हम नहीं कर सकते। लेकिन भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है? 3 की सुबह 12:50 यानी कि रात्रि को, और या 3 की सुबह को 12:50 पर समाप्त हो रहे हैं। लेकिन अब हम पूर्णिमा में करें तो या तो रात को आप इसका विशेष मुहूर्त करें 3 की सुबह 12:50 से लेकर के 2:02 तक यहाँ होलिका दहन करना विशेष शुभ है, सबसे उचित मुहूर्त है। लेकिन अगर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मुहूर्त और निकाला हुआ है, उसमें भद्रा काल तो है लेकिन भद्रा काल पूंछ पर है। और पूंछ पर वो मुहूर्त है 5:57 से लेकर के 7:37 तक का ये विशेष मुहूर्त है, जिसमें भद्रा काल जो है पूंछ पर होगा। और इस वक्त पर आप होलिका दहन कर सकते हैं और इस वक्त पर पूर्णिमा भी है।